चलिए आरंभ करते हैं। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि, अद्य वयं तावत् निर्जर इति शब्दस्य विषये पठामः। तस्य शब्दस्य प्रक्रिया कीदृशी भवति, अथ च प्रक्रियायाः अथवा प्रक्रियाद्वारा निष्पन्नानि रूपाणि कीदृशानि भवन्ति इति सर्वम् अद्य पश्यामः। आप जैसा कि जानते हैं कि यह हम जो अदंत शब्दों को पढ़ रहे हैं, इन अदंत शब्दों में आपने सबसे पहला प्रकार पढ़ा था राम शब्द, और अब उसके बाद जो कुछ दूसरा प्रकार है। रामकृष्ण जी, आप म्यूट कर दिया करिए, जो बीच में खड़र बड़र होती है उसे। और श्याम सुंदर जी, आपको भी होस्ट बनाया जाता है, आप भी म्यूट किया करिए, ठीक है जी जी। उनके आगे जो म्यूट ऑप्शन, जो एक व्यक्ति जिसका माइक खुला रहता है वो ऊपर आ जाता है, उसके जी बाद जी आप म्यूट करें, अन्यथा वीडियो जी में खड़र बड़र होगी, उसके बाद आप लोगों को सुनने में से दिक्कत होगी। चलिए, जी तो एक राम शब्द एक प्रकार पढ़ा, दूसरा आपने कुछ जगह चेंज होकर के, मतलब 5 जगह लगभग, वो सर्व शब्द को पढ़ा। और अब एक तीसरा प्रकार आप उसमें ये पढ़ रहे हैं, जी जिसमें ये निर्जर शब्द है। निर्जर शब्द जी को, निर्जर शब्द के रूप सुनना छात्रों को अपने आप में बड़ा कठिन लगता है कि अरे ये कैसा, इसके कैसे रूप चलाएंगे, ये वो, है ना। और हर किसी को इसमें थोड़ा दिक्कत है, इसको निर्जर शब्द को समझने के लिए। अतः हमने इसको बहुत ही कुछ खास तरीके से और काफी सारी शब्दावली के साथ इसको इसमें लिखा हुआ है। तो आइए आज हम इसे पढ़ते हैं, इस तीसरे प्रकार को। और एक बात और समझ लेना, इस शब्द की तरह सिर्फ यही चलेगा, अर्थात आप विद्वता प्रदर्शन के लिए इस शब्द को किसी के परीक्षार्थ पूछ सकते हो, और इसका कोई ज्यादा वो नहीं है, आप ज्यादा समझ जाओगे, केवल इसकी तरह यही है। चलिए आइए प्रारंभ करते जी हैं। आपने कल समझा था कि निर्जर शब्द से जब आप सुविभक्ति लाते हैं तो बस आपको उसे रुत्व विसर्ग करके ये निर्जरह रूप बना लेना है, ठीक है। जी जी इतना तो आप जान, इसमें तो कोई प्रक्रिया नहीं है, तो पहले की तरह है टोटल। आइए आगे जी बढ़ते हैं। अब कहाँ है प्रक्रिया, तो निर्जर आगे आप लाइएगा। अब आपका शब्द क्या है, निर्जर। ये जी कारण शब्द है, हमें युवा अवस्था रहती है, उनको वृद्धत्व नहीं आता है ना। तो अतः उन निर्जर देवताओं के लिए प्रयोग किया गया है, मरकुश में आया है ये शब्द, आप उसे वहां देख सकते हैं। तो हमारा निर्जरा देवा, ये इत्यादि इत्यादि इसके ये बताए। तो चलिए खैर, अब निर्जर शब्द से जब आप औ विभक्ति लाए, अब यहां से प्रक्रिया आपके लिए सुनने लायक है, ध्यान से सुने, है ना। यहाँ जी ये इस प्रक्रिया को थोड़ा गौर से सुनेंगे। अब जो औ विभक्ति के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि औ एक अजादी विभक्ति है, अब इसके लिए जो कहा जा रहा है वो सुनिए। निर्जर औ, ऐसी स्थिति होने पर सबसे पहले सूत्र आत्मनः प्राप्त रहेगा यहाँ, और उसको बांधेगा आपका वृद्धरेची जी है। और ये सब बात आप जानते हो, वृद्धरेची को नादिची बाधता है, तो इससे पुनः वृद्धि हो सकती थी, लेकिन अभी डट जाइए, अभी आपको वृद्धि नहीं कर, क्या करना है, एक नया सूत्र आ गया यहाँ के लिए कि जरायाः जरसन्यतरस्याम, ये नया सूत्र आ गया। तो ये सूत्र का क्या अर्थ है, जराया जरसन्यतरस्याम का? सूत्र में तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, अजादौ विभक्तौ, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। जी अजादौ विभक्तौ का क्या पूरा अर्थ है? आज हमने
इस व्याख्या को लिखने में सर्वाधिक जो सहयोग लिया है वो गीता प्रेस की जो पुस्तक है, गीता प्रेस की संस्कृत की एक ही पुस्तक प्रकाशित है टिप्पणी वाली, उसका हमने बहुत सहयोग लिया है। और हम आप लोगों से भी ये अपेक्षा रखते हैं इस प्रकरण में, इस निर्जर शब्द के संदर्भ में आप उस पुस्तक को अवश्य देखें। राम नारायण जी जो उसके अच्छे टिप्पणीकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसे लिखा हुआ है। तो चलिए खैर, तो क्या है इसका अर्थ पूरा कैसे बनेगा, तो आप देख लीजिए, ऐसे लिख देना है बस आपको कि जरा शब्दस्य जरस आदेशो वा स्यात् अजादो विभक्तौ, कि जरा शब्द को जरस आदेश विकल्प से हो जाएगा आजादी विभक्ति के परे रहते। अब आप ध्यान करिएगा, जब हमने आपको जब वो सूत्र एक पढ़ाया था जिसमें आपको 21 प्रत्यय पढ़ाए थे, उनको विभक्ति संज्ञा भी होती है जिनकी, तो हमने बताया था इनमें एक आजादी और हलादी वाला विभाग और है जी। तो वो आजादी हलादी विभाग भी आपको सही कर लेना है, वो आजादी हलादी विभाग। अरे पेज इतनी जोर से ना पलटे। हेलो, म्यूट करें। कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। हाँ करें, चलिए कर दिया। तो ये है आजादी के परे रहते ये सूत्र लगेगा, अर्थात आजादी विभक्तियों के परे रहते। अब आप देख लीजिएगा 21 विभक्तियों में कितनी आजादी है, अभी आपको पता भी चल जाएगी। क्या करता है सूत्र, जरा शब्द को जरसादेश करता है, ठीक है ना जी। हाँ चलिए, विकल्प से करता है, तो चलो पहले एक बार जरा को जरस करेगा, पर हम देखेंगे अरे अत्र तु जरा नास्ति, अत्र तु निर्जरति शब्द वर्तते। तो अब हम इस सूत्र द्वारा जरा को जरस कैसे करेंगे, तो अब 3 परिभाषा इस संदर्भ में यहाँ दी गई है। पहली परिभाषा है पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च, दूसरी परिभाषा है निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवन्ति, और तीसरी परिभाषा है आपकी एक देश विकृतम अनन्यवत। ये क्या परिभाषा है मित्रों, एक तो आपने सुना, अब कुछ दिनों पहले कोई पढ़े थे कि ये परिभाषा सूत्र हैं, जैसे आपने तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य पढ़ा था, अलून्त्यस्य पढ़ा था, तस्मादित्युत्तरस्य, ये जो सूत्र पिछले प्रकरणों में पढ़े ये सभी क्या सूत्र थे, ये सभी परिभाषा सूत्र थे। अब ये ध्यान रखिएगा, परिभाषा सूत्र और ये परिभाषा, इनमें थोड़ा अंतर होता है ना। इनका वैशेष परिभाषा का लक्षण क्या होता है, परिभाषेंदु शेखर जैसे ग्रंथों में लिखा हुआ है वह लक्षण, लेकिन आप अपनी थोड़ी अभी लघु सिद्धांत कौमुदी के स्तर पर समझ के लिए ये समझ लीजिए कि परिभाषा का यह वो मतलब है, जैसे आप ये परिभाषा देख रहे हो पदांगाधिकारी तस्य तदन्तस्य च, ये परिभाषा वो है जो पाणिनि जी ने साक्षात नहीं पढ़ी। जैसे पाणिनि जी के द्वारा साक्षात पठित परिभाषा सूत्र भी आपने सुने, मैंने आपको बताया तस्मिन्निर्दिष्टे पूर्वस्य अनुत्यस्य तस्माद्युत्तरस्य, ये उनके द्वारा साक्षात पठित थे। लेकिन ये जो है उनके द्वारा साक्षात पठित नहीं है, बल्कि मुनि त्रय को अभिप्रेत है। ये जो परिभाषा में जो ये कहा जा रहा है, यह जो सिद्धांत, ये मुनि त्रय को अभिमत है, इतना मात्र है। अतः ऐसी जो परिभाषा है काफी सारी तो वाचनिक रूप से भाष्य में पढ़ दी गई है, व्याकरण महाभाष्य, और ज्ञापक सिद्धा भी परिभाषा है वहां पर जो पतंजलि जी ने महाभाष्य में बताई है, और नागेश जी ने परिभाषेंदु शेखर में परिभाषाओं के ऊपर ही बहुत भारी भरकम एक व्याख्या लिखी है ना, तो वो भी दर्शनीय है। और हमारे आर्य समाजी विद्वानों ने भी परिभाषा विषय को लेकर के भी अपना बहुत अच्छा चिंतन प्रस्तुत किया है, वह भी द्रष्टव्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये परिभाषा क्या कहती है, ये परिभाषा है ना, ये परिभाषा सूत्र नहीं है कोई, ये परिभाषा, ये बात ध्यान रखिएगा। आपकी परिभाषा है पदांगाधिकारी तस्य तन्तस्य। इस परिभाषा को क्यों आना पड़ा, इस परिभाषा को इसलिए आना पड़ा कि क्योंकि ये सूत्र जो जरा शब्द को जरसादेश करता है, तो अत्र तु जरा शब्द एव नास्ति इत्यस्मात् कारणात् जरसादेशः कथं भवितुं शक्यते, अतः अत्र परिभाषा समागच्छति पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति परिभाषा। अनया परिभाषया अत्र किं भवति, अस्या परिभाषाया को अर्थ कुत्र प्रवर्तते इयं परिभाषा इति सर्वं
है, अत्र विचार्यामः। तो इसमें दो चीज आई है, पदांगाधिकारे। पदांगाधिकारे का मतलब पद अधिकारे और अंगाधिकारे, अर्थात कोई सा भी कार्य यदि पद के अधिकार में या फिर अंग के अधिकार में यदि कहा गया है, तो पद का जी अधिकार क्या है और अंग का अधिकार क्या है। मित्रों, आपकी जो अष्टाध्यायी है ना, उस अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, और उस 8 अध्यायों में जगह जगह कुछ अधिकार सूत्र पढ़े गए हैं। जैसे आपने भी अभी कुछ दिनों पहले राम शब्द की प्रक्रिया में कुछ अधिकार सूत्र पढ़े थे। जी जैसे आपने प्रत्ययाह, ये अधिकार सूत्र पढ़ा था, प्रत्यय परश्च, ये सब वो अधिकार सूत्र थे पीछे। जी ऐसे ही अष्टाध्यायी में ये 2 अधिकार हैं बहुत प्रसिद्ध। क्या क्या? एक तो पद का अधिकार, दूसरा अंग का अधिकार। जी तो ये कहां से कहां तक है, आपकी सुविधा के लिए हमने आप जोड़ के लिख दिया है कि पदाधिकारी अर्थात अष्टमाध्याय, अष्टम अध्याय में आपका पद का अधिकार है अष्टाध्यायी। जी अंगाधिकारी, अंगाधिकार का मतलब ये हुआ कि षष्ठाध्याय से चतुर्थ पादम आरभ्य, या फिर मुझे यहाँ लिखना चाहिए था पादाद आरभ्य, है दोनों ही कर सकते, पंचमी ज्यादा उचित है यहाँ पर। तो षष्ठाध्याय से चतुर्थ पादाद आरभ्य सप्तमाध्याय पर्यंतम अथवा सप्तमाध्याय पर्यंते, पर्यंतेषु सूत्रेषु, या फिर ऐसे कीजिए, क्या होता है, अंगाधिकार होता है। तो पदाधिकार आपने अष्टम अध्याय में समझा, अष्टम अध्याय के जो सूत्र होंगे वो सब पद के अधिकार में है। और ये आपके अंगाधिकार क्या है, षष्ठ अध्याय का जो चतुर्थ पाद है वहां से लेकर के पूरे सप्तम अध्याय पर्यंत ये आपका क्या है, अंग का अधिकार। जी तो जो कार्य पद अधिकार में होता है या फिर जो कार्य अंग अधिकार में होता है, तो वो जी किसे समझना चाहिए। तो आपके मूल में ये बात लिखी हुई है, तस्य च तदन्तस्य च, उसी का हमने व्याख्यान किया है कि तस्य, तस्य मतलब सूत्रोच्चरितस्य, वह कार्य सूत्रोच्चरित को होता है। जैसे यहाँ पर सूत्र में क्या उच्चरित है, जरायाह में जरा शब्द, याह ये तो विभक्ति है, ठीक है, याद रखना। जी क्या उच्चरित है यहाँ पर, जरा शब्द। जरा तो सूत्रोच्चरितस्य इत्युक्ते जरा इत्यादि है, और तदंतस्य, तदंतस्य का मतलब होगा सूत्रोच्चारितांतस्य। जैसे जैसे यदि जरा शब्द किसी के अंत में आ गया होगा, सूत्रोच्चरित अंतस्य, अर्थात जो सूत्रोच्चरित जो शब्द है वह शब्द है अंत में जिसके, तो ऐसा शब्द क्या हो जाएगा, ये जो है परम जरा। परम जरा कैसा है कि ये जरा शब्दांत है। सूत्रोच्चरितांत का मतलब क्या समझे, कि सूत्रोच्चरित है जरा शब्द, और परम जरा कैसा है, इसमें परम जुड़ गया, तो ये सूत्रोच्चरितांत हो गया, या फिर कहें ये जो है जरा शब्दांत हो गया। जी तो कहने का मतलब ये निकला, उसका है ना, च मतलब इत्यादि उसका ग्रहण होता है। कहने का मतलब ये निकला कि पद के अधिकार में या फिर अंग के अधिकार में जो कार्य कहे जाते हैं, तो जिसको कहे जा रहे हैं उतने ही मात्र को नहीं होते, बल्कि वो तस्य च अर्थात जिसको कहे जा रहे हैं उसको तो होंगे ही, और तदंतस्य च, और यदि वो शब्द यदि किसी के अंत में होगा तो उसको भी हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर निर्जर में भी क्या है कि निर एक अलग है, आपने वो पढ़ा होगा प्रादियों में, और ये जरा अलग है एक, समझ गए ना। जी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है तदंत है ये। तो पद और अंग के अधिकार में जो कार्य कहे जाते हैं, तो अब चूंकि ये सूत्र देखिए 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 101वें नंबर का सूत्र है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सूत्र आपका पदाधिकारी है कि अंगाधिकारी है, बताएं। ये अंग पद के अधिकार में आ रहा है कि अंग के अधिकार में आ रहा है, मनीष के निर्मल जी। के यस, अधिकार में। ये अंग के अधिकार में आ रहा है, तो अंग का दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है ना, अंग का अधिकार है। इसलिए क्या होगा, सूत्र तो भले ही ये कह रहा है कि जरा शब्द को जरस हो, पर इस परिभाषा के द्वारा क्या हो जाएगा कि यदि वो जरा शब्द किसी के अंत में भी होता है ना, अर्थात तदंतस्य च,
जराशब्दस्यापि भवति तस्य इत्युक्ते जराशब्दस्यापि जरसादेशः भवति किंतु तदन्तस्य इत्युक्ते जरा शब्द यदि अंत में किसी के होता है उसको भी जरसादेश हो जाता है। जैसे जरा, जैसे यहाँ पर परम जरा है, ये भी जरा शब्दांत है, यहाँ पर ये निर्जर है तो ये भी है। ठीक है, तो चलो अब बात समझ में ये आ गई कि इसका मतलब ये होगा कि चलिए कि आपका यहाँ पर जरा नहीं है बल्कि यहाँ पर तो तदंत है। तदंत इत्युक्ते निर्जर इस प्रकार का है, तो यहाँ पर भी जरसादेश हम कर सकते हैं। किस परिभाषा के आधार पर? पदाधिकारे, वो पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च, इस परिभाषा के आधार। बात समझ में आ रही है ना? जी जी। हाँ बिल्कुल, आपको बात बराबर समझ में आई, यही हमारा उद्देश्य है, तब हम आगे बढ़ते रहे। पर अब ये समस्या फिर आई यहां पर कि आपने तो ये कहा कि तदंत को भी ये आदेश हो जाए, मतलब जरा शब्दांत को भी, मतलब निर्जर को भी ये जरस हो जाए। ठीक है, पर एक परिभाषा तो हमारे पास ये भी है, क्या? कि निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति, कि जो आदेश होता है वो निर्दिश्यमान को ही होता है। निर्दिश्यमान को ही होता है का मतलब ये है कि सूत्र में जिसको निर्दिष्ट कर रखा है उसको ही आदेश विधान होता है। बताइए समझ में? जी। अब सूत्र में निर्दिष्ट क्या कर रखा है? जरा कर रखा है। जी। तो अब क्या, अब पदांगाधिकारे तस्य तदन्तस्य च, तो यह कहती है ये परिभाषा कि वो तदंत को भी हो जाए, लेकिन निर्दिष्ट मानस्य आदेशा भवन्ति, ये परिभाषा तो विपरीत है। वो तो कह रही नहीं, निर्दिष्ट मान को ही आदेश हो। निर्दिष्ट मान का मतलब क्या है, उसको यहाँ पर हमने थोड़ा उसका ये अर्थ लिखा हुआ है कि सूत्रे षष्ठी निर्देशेन उच्चार्यमाणस्यैव आदेशा भवन्ति। जी। जैसे सूत्रे षष्ठी निर्देशेन, जैसे आपका ये जराया जरशन तरस्याम सूत्र है, इसमें षष्ठी निर्दिष्ट है आपका, इधर ये जरायाहा ये षष्ठी निर्दिष्ट है, क्योंकि इसमें षष्ठी विभक्ति है। अभी आपको इसकी अभी ये समझ में ना आए कदाचित कि इसमें कैसे षष्ठी विभक्ति है, तो जब आप स्त्रीलिंग को पढ़ेंगे अजंत में तो आप समझ जाएंगे। अभी आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक समझ लीजिए कि ये षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, तो षष्ठी निर्दिष्टस्य, जो षष्ठी निर्दिष्ट होता है, तो यहाँ पर जरा शब्द ही षष्ठी निर्दिष्ट है। तो जो उच्चार्यमान अर्थात षष्ठी निर्देश से न जो उच्चार्यमान होगा, षष्ठी निर्देश से न उच्चार्यमान क्या है? जरा शब्द। यहाँ पर है ना, वो अलग अलग सूत्र में अलग अलग जगह हो सकता है। जैसे कहीं षष्ठी व्यक्ति और कुछ होगी तो वहां षष्ठी निर्दिष्ट है ना, और कुछ शब्द होगा निर्देश्यमान। पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जरा शब्द है। तो निर्दिश्यमान से आदेशा भवन्ति, इस परिभाषा ये कहती है कि जो आदेश होते हैं वो निर्दिश्यमान को ही होते हैं। हमारी जराया जरसन तरस्याम सूत्र में जो निर्दिश्यमान है वो जरा शब्द है, अतः जरा शब्द को ही जरस आदेश होना चाहिए। जी। ठीक है ना? जी। किसको होना चाहिए? जरा शब्द को ही जरा शब्द को। दोनों परिभाषाओं में अंतर क्या है? पहली वाली परिभाषा तो ये कह रही है कि नहीं, पूरे निर्जर को ही कर दो, पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च, के तदंत को ही कर दो। तदंत को मतलब कि निर्जर को ही आप ये कर दो। ठीक है जी। लेकिन यह जो द्वितीय परिभाषा है ये कहती है नहीं, निर्दिष्ट मान को ही हो, मतलब निर्जर को पूरे को ना हो, बल्कि निर्जर में से निर को अलग हटा दो। किसको कर दो? जरा को कर दो, क्योंकि सूत्र क्या कह रहा है? जरा को जरसादेश। जी। जी। जराया जरसा में तो कहते हैं ना जरा को। जी। तो निर्दिष्ट मान इस आदेशा भवन्ति की बात मान ली गई कि ठीक है, हमें अब जो जरा को जरसादिश करना है तो अब निर्जर को नहीं करना है। जो पदांगाधिकार तस्य तदंत से कह रहा था ना कि तदंत को वो कार्य हो जाता है, तो तदंत को मतलब निर्जर को ही अब जरसादिश प्राप्त था। जी। तो पूरे निर्जर को न होगा। निर्दिष्ट मानस आदेशा भवन्ति इस परिभाषा के अनुसार निर अलग छट जाएगा, क्योंकि निर्दिष्ट मान केवल जरायाहा में जरा है सूत्र में। जी। तो जरा को ही होगा जरसादेश, तो जरा को जरसादेश होगा। ठीक है, ओके डन, बात आ गई समझ में। पर अब यहां देखा थोड़ा दिव्य दृष्टि से
अत्र तू जरा नास्ति। मनीष निर्मल जी, आप थोड़ा अपने को, आपके यहाँ क्या, मुझे लगता है कि ट्रैफिक बहुत रहता है ना? आपके जब माइक खोलते हैं तो कुछ न कुछ आवाज आती रहती है, तो आप कमेंट कर लिया करें, है ना? हाँ हाँ, या फिर जब माहौल शांत रहे तब अपना प्रश्न करें। चलिए, हाँ, पर यहां पर तो देखा कि यहां पर तो जरा ही नहीं है निर्दिष्ट मान को जो हम करने जा रहे हैं। अत्र तू जरा एव नास्ति, अत्र तू जर अस्ति, जी जर अस्ति। तो अब जी हम जर को कैसे जरस कर सकते हैं? हम सूत्र जी तो ये कहता है निर्दिष्ट मान को, मतलब जरा को होता है जरस आदेश। जी तो अगली परिभाषा एक प्रस्तुत होती है कि एक देश विकृतम अनन्यवत। परिभाषा का अर्थ क्या है, नीचे दिया हुआ है कि एक देशेन विकृतम, विकृतम मतलब रूपांतरम प्राप्तम, यदि एक देश के द्वारा यदि कोई रूपांतरम प्राप्तम, यदि कोई रूपांतर को प्राप्त हो गया, रूपांतर का मतलब होता है कि जो दूसरे रूप को प्राप्त हो गया है, कि जिसका एक देश छिन्न हो गया, अंग भंग हो गया कैसे भी, तो उससे जो है विकृतम, विकृतम रूपांतरम प्राप्तम, एक देश विकृत के द्वारा यदि वो रूपांतर को प्राप्त हो गया है तो अनन्यवत, अनन्यवत इत्युक्ते अन्य सदृशम न भवति, तो वो अन्य के सदृश नहीं हो जाता, मतलब वो वही का वही रहता है। जैसे यहां पर मैंने दो कुत्ते की इमेज ली हुई है ना? एक कुत्ता तो आप देख रहे हो, आपको ये पहला वाला कुत्ता ही नजर आ रहा है ना? हाँ, ये जी। कुत्ता ही है। यस। अच्छा, ये दूसरा वाला क्या है ये बताओ? ये भी कुत्ता ही है। अब इसके तो पूंछ नहीं है, तुम इसे कुत्ता काहे कह रहे हो? इसकी पूंछ तो है नहीं, क्यों पूछ जी? नहीं है लेकिन कुत्ता है। कुत्ता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी भले ही पूंछ विकृत हो गई, अर्थात इसका जी भले ही एक देश विकृत हो गया है, जी लेकिन फिर भी ये अनन्यवत इत्युक्ते अन्य सदृशम न भवति, फिर भी ये और की तरह थोड़ी ना हो जाएगा, रहेगा कुत्ता ही। जी भाष्यकार ने इसी को कहा है एक व्याख्यान के द्वारा कि उन्होंने एक शब्दावली यूज की है कि छिन्ने पुच्छे, या छिन्ने पुच्छे स्वास्व, स्वास्वः, स्वा मतलब कुत्ता, स्वास्वः भवति नास्वः न च गर्धवः। जी यदि कुत्ते की पूंछ भंग हो जाए कदाचित तो वो कुत्ता ही रहता है, न अश्व, वो घोड़ा गधा इत्यादि नहीं समझा जाता, मतलब अन्य की तरह नहीं समझा जाता, रहता वो कुत्ता ही है, ये कहने का तात्पर्य है। जी अब ऐसे ही यहां पर जो ये वस्तुतः ये जरा नाम का शब्द था, पर ये समास के कारण, है ना, समास की महिमा के कारण क्या हो गया, जी ह्रस्व को प्राप्त हो गया, तो जरा से बेचारा वो जर बन गया, जी तो जरा से वो जर बन गया। तो एक देश विकृतम अनन्यवत परिभाषा यही कहती है कि एक देश विकृतम अनन्यवत, एक देश विकृत होने पर भी वो वही रहेगा, कोई टेंशन नहीं लेना, वही समझा जाएगा। जी तो इसलिए अब क्या समझा जाएगा? अब जरा। जर को ही जरा समझा जाएगा, जी और जब जर को ही जरा समझा जाएगा तब फिर जरा शब्द को आप आराम से जरस कर सकते हैं। जी तो जरा शब्द को क्या करेंगे, अब आप जरस कर जरा, देंगे। जरा सा आदेश। अब जरा को मतलब जर को आप जरस कर देंगे, तो हमने वही जी किया है, जर को अलग करके आप या फिर मिला करके जर जी को जरस कर देंगे, जी तो स्थिति बन जाएगी आपकी निर्जरस औ। और जब आप इसे मिलाएंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे, तो पहला रूप जी बनेगा निर्जर सौ, जी और पर अब होता विकल्प से है जरस आदेश, क्योंकि इसमें क्या है, वृत्ति में वास्या, जी तो जराया जरसन्न तरस्याम में जो अन्य तरस्याम जो पद है ना, उस अन्य तरस्याम का ही अर्थ है वा, वृत्ति। जी ठीक है, अन्य तरस्याम मतलब विकल्प से, पर होता ये विकल्प से है, तो क्या करेंगे, तो एक बार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो जैसे राम का रामऊ बनता था, ऐसे ही निर्जर का निर्जरऊ बन जाएगा। जी बात आ गई ना समझ में? जी इतनी सारी प्रक्रिया है ये। अब थोड़ा इसके नीचे मैं आपको दिखाता हूं, ये यहाँ पर ये पंक्तियां दी हुई हैं कुछ, कि इसे आप पढ़िए नीचे सबसे एट लास्ट।
इति जर शब्दस्य जरस, अब अर्थ देखते जाइए। इति जर शब्दस्य जरस, इति मतलब इस प्रकार से, इन सभी परिभाषाओं के सहयोग से, जर शब्दस्य जरस मतलब जर शब्द को जरसादेश हो गया, तो रूप क्या बन जाएगा? निर्जरसौ। ठीक है, अब इसके बाद जस विभक्ति आएगी, पता है ना, औ के जी बाद जस आती है। अब जस जी का क्या शेष रहता है? अस शेष रहता है। जी जस का अस शेष रहेगा तो रूप क्या जी बनेगा कि फिर जरा को जर जर, क्योंकि अस भी आजादी विभक्ति है, तो वहां पर जी भी निर्जर को निर्जरस कर देना आजादी विभक्ति के परे रहने पर। ठीक इसी प्रक्रिया के द्वारा ये जो पूरी आपको कहानी बताई है ना, इस कहानी जी को समझे रहना। जब अपने छात्रों को पढ़ाएंगे या फिर किसी के पूछने पर जब आप प्रकट करोगे तो पूरी कहानी आपको ऐसे बतानी पड़ती है। तो जी इसको आप याद रखिएगा, और इस कहानी को विभिन्न व्याख्याओं के माध्यम से भी समझ सकते हो। वह भी व्याख्या और अथवा गीता प्रेस की वो टिप्पणात्मक व्याख्या है, उनमें भी समझ सकते हो। तो निर्जरस इत्यादि ये रूप बन जाएंगे। अब लिखा आगे, आगे क्या लिखा कि इतने ही बस रूप, इतने ही मतलब आजादियों में ही केवल जरस आदेश करना है। अब आपको क्या समझ लेना है? आजादियों में जरस आदेश करना है, और एक बार नहीं करना, एक बार मतलब एक बार राम की विकल्प तरह चलाना है। और जी हलादियों में क्या करें कि हलादियों में टोटल राम की तरह चलेगा, तो इसलिए लिख दिया पक्षे। आगे क्या जी लिखा? पक्षे। पक्षे का मतलब है जरसादेश अभाव पक्षे। क्या जी व्याख्या करनी है? मैं यहाँ थोड़ा से जोड़ नहीं पाया, क्योंकि स्लाइडें बहुत जल्दी में बनाई, लगभग 1.5 घंटे में, तो जिसके कारण आप यहाँ उसे जोड़ लीजिएगा। पक्षे का मतलब है जरसादेश अभाव पक्षे, जिस पक्ष में जरसादेश नहीं होगा उस पक्ष में। और हलादी अर्थात हलादी विभक्तियों में ये राम की तरह बनेगा। तो अब ये पक्षे हलादौ च रामवत, यह जो बात है ना, अब इस बात के लिए हमने एक अलग स्लाइड बनाई है, उसको आप वहां से देख सकते हैं और फिर जी आप बताना। तो ये 2 अलग अलग स्लाइडें हैं, एक पर तो व्याख्यान था और इस पर पक्षे हलादौ च रामवत इसकी व्याख्या है। तो चलिए जी, आपके सम्मुख प्रस्तुत है। तो दिख रहा है ना आपको? जी हाँ चलो, बहुत अच्छे। अब आपको देखो एक बार फिर से प्रक्रिया बता देती है, उस कहानी को पिछली वाली को तो याद ही रखना। अब निर्जर जी शब्द के रूप में प्रथमा में आप जानते हो निर्जरा। अब आप देखो एक बार शुरू से पहले और बता दें, आजादी विभाग के लिए हमने कोई कलर नहीं किया है, उसे सिंपल रखा है ब्लैक एंड व्हाइट, जी क्योंकि वो बहुत ज्यादा है ना। हलादी के जी लिए हमने थोड़ा कलर कर दिया है येलो, जिससे आपको कम है, थोड़ा आप समझे रहे हैं, जी इसलिए वो ऐसा है ये डिजाइन। ठीक है, चलो। जी तो हलादियों में क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है ना हलादियों में, ये तो सब आजादियों की कथा है, क्योंकि जराया जरसन आजादी व्यक्तियों के परे रहती है। हलादियों जी में राम की तरह चलाना है, और पक्ष में मतलब जब जरसादेश का अभाव पक्ष होगा उसमें, तो निर्जरहा जी जूर का रूप। अब आगे इधर क्या किया कि निर्जरस औ, ये अभी रूप बना चुके हैं, ये वाला ये जस्ट अभी बनाए थे। तो जी वहां पे निर्जर में मतलब निर्जर को जरस कर लिया, तो जरस औ मिला दीजिए निर्जरस औ, और एक बार क्या हो जाएगा, एक बार नहीं, एक बार तो जरस आदेश नहीं होगा तो राम की तरह रूप, निर्जर वाला रूप सीधे निर्जरा सब राम की तरह। निर्जरा अब यहाँ पर जस, जस का बचेगा अस। याद रखिएगा, हमने प्लस के बाद जो विभक्ति लिखी है वो सब अनुबंध हटा करके लिखी है। जी ठीक है, जी तो निर्जरस अस, तो क्या बन जाएगा? निर्जरसा। केवल मिला देना है, कुछ नहीं, और उस दूसरे सकार को, असवल विभक्ति के सकार को रुक्त विसर्ग। जी अब देखो एक बात और जान लेना, जिन लोगों ने विभक्तियां नहीं याद की हैं, वो प्रत्यय नहीं याद किए, सुओजस अमौट सस, और है ना, मैंने जैसे बता रखा था उसे, उन्हें अनुबंध सहित और अनुबंध रहित दोनों तरीके से याद करना है। जी ठीक है ना? उन्हें अब कितनी परेशानी हो जाएगी यदि उन्होंने हमारी इस बात को थोड़ा गंभीरता से नहीं लिया है तो। इसलिए आप हमारी बातों को गंभीरता से लें, उन निर्देशों का पालन करें, आप निश्चित ही सफल होंगे। ठीक है,
तो आइए, अब जिनको वो विभक्तियों को अच्छे से जिनको तैयारी है उनके लिए कुछ भी नहीं है, ये पानी की तरह है रूप, और जिन्हें वो विभक्तियों की तैयारी नहीं है उन्हें लगेगा अरे भैया निर्जर शब्द तो पहाड़ के समान है इसके रूप चलाना। छात्र देखो, छात्र घन चक्कर बने घूमे फिरते हैं इसके चक्कर में, निर्जर शब्द को चलाने में, है ना। पर एकदम बहुत सरल तरीका है। एक बार तो आपको निर्जरस करके उसके विभक्ति को मिलाना है, और दूसरी बार जो आपको रूप बोलना है वो राम की तरह बोलना है बस, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। अब आइए सस वो सॉरी जस में आपको अस बचेगा, निर्जर सा, एक बार निर्जरा। संबोधन हम अभी बना लेते हैं, हे निर्जर, हे निर्जर सौ, हे निर्जरऊ, हे निर्जर सह, हे निर्जरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, विभक्तियों को ही मिलाया है केवल, क्योंकि ये तो प्रथमा की तरह ये सब। आगे चलते हैं द्वितीया। द्वितीया में क्या है, अम होता है, तो निर्जर शब्द के ये भी आजादी विभक्ति है, तो जहां जहां आजादी विभक्ति सब जगह जरसादेश होगा। आप देखिए आजादियों में सब जगह जरसादेश है, ब्लैक एंड व्हाइट में, ठीक है। जी तो निर्जर सम, और एक बार भी नहीं कुछ होगा तो आपका निर्जर ही शब्द है ना अदंत, तो राम की तरह जी राम हो ऐसे ही निर्जरम, समझे रहना। जी अब मैं फिर वही निर्जर सब निर्जर हूं। अब इधर सस, सस विभक्ति में सस का तो अस बचता है, तो एक बार निर्जर सह, जी और एक बार राम की तरह बनेगा निर्जरान, जैसे निर्जरान रामन बनता है ना, निर्जरान। जी बिल्कुल आप ये जी समझे रहे। आगे चलें, तृतीया में देखिए, निर्जर टा, टा का टा बचता टा है आ, 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 तो निर्जर सा, और एक जी बार क्या बन जाएगा राम की तरह निर्ज निर्जरेना। निर्जरीन हलादियों में आपको कुछ नहीं करना है, सब टोटल राम राम की तरह। जी तो निर्जराभ्याम निर्जरई, ठीक है। अब जब आप चतुर्थी में आएंगे, तो चतुर्थी में गे का बचता है ए, तो निर्जर को निर्जरस कर लिया, निर्जरस ए, तो मिलाया, बस कुछ नहीं करना, मिलाना है बस आपको यहाँ तो विभक्ति, तो निर्जर से। और जब ये नहीं होगा जरस आदेश, तो राम की तरह रूप चल जाएगा, रामाय जैसे बनता है ऐसे ही निर्जराय, ऐसे ही आगे इनमें कुछ भी नहीं है, निर्जराभ्याम निर्जरेभ्य। अब आ जाइए पंचमी में, निर्जर सह, निर्जरस वही बनेगा, उसका अस बचेगा तो निर्जर सह बनेगा, तो और दूसरा उसकी जगह निर्जरात, निर्जरात राम की तरह दूसरा। उसके बाद निर्जराभ्याम निर्जरेभ्य, ये हो गया। षष्ठी में, षष्ठी में जी आप देख रहे हो क्या है, निर्जरस अस, तो वही निर्जरसा, और एक बार षष्ठी में जैसे राम का रामस्य बनता है वैसे निर्जरस्य। जी और उसके बाद है निर्जरस ओस, तो उस ओस को मिलाना है बस सीधा, ओस भी आजादी विभक्ति निर्जरोस है ना, साकर तो तो निर्जरसो, सकार को रुत्व विसर्ग किया, सकार को रुत्व विसर्ग तो हर जगह कर ही रहे हो है ना। चलो जी ऐसे ही एक बार राम की तरह चलाना है, तो वहां रामयो ऐसे ही निर्जरयो दूसरा रूप। जी अब आ जाइए इधर, आम, आम आजादी विभक्ति है, जी तो इसलिए एक बार तो बन जाएगा निर्जर साम। जी आम, आम मिल गया सीधा, कुछ नहीं किया, निर्जरस में आम मिला दो, मतलब निर्जर के जर को जरस करके, तो निर्जर जी साम। एक बार क्या बन जी जाएगा, राम की तरह निर्जराणाम। जी और सप्तमी आप देख रहे हो, एक बार सप्तमी होती है नी की बचती है क्या ई, जी इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिला निर्जरसी निर्जरसी। एक बार राम की जी तरह रामे ऐसे निर्जरे, और उसका जी रूप पहले बता दिया, निर्जरसो हो निर्जरयो हो, और इधर बन जी जाएगा निर्जरेशु। ठीक है जी, जी जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न अब हम स्वागत के योग्य हैं, उन्हें ले लेते हैं, हो तो बता जी दीजिए। जी हाँ जी, कैसा लगा, समझ में आ गया क्या नहीं। अब आप रूप चला लोगे क्या नहीं, ये बताइए इनको बिना देखे भी, क्यों जी। चला लेंगे। हाँ हाँ जी, राजेश राजेश कुमार कुमार मिश्र मिश्रा जी जी। बताइए। महोदय, ये जो निर्जर शब्द है ये हलादी कैसे बन गया? ये निर्जर शब्द हलादी नहीं, हमने विभक्तियों की बात कही, आजादी और हलादी विभाग विभक्तियों का है। अच्छा। यहाँ पर जो आजादी हलादी विभाग विभक्तियों का करके बताया गया है, ठीक है। ओ निर्जर शब्द अदंत है, लेकिन उसको जरस आदेश से यदि आप कर देते हो तो वो शकारांत हो जाता है, वो आजादी विभक्तियों के परे रहते ही उसे होगा। तो इसमें दोनों प्रकार की भक्ति लगा सकते हैं क्या, आजादी और हलादी? अरे हम टोटल 21 विभक्तियां तो सबसे लगाते हैं, वही तो लगाई है इससे, सु औ जस सम औट सस। इनमें हमने शुरुआत की वो क्लास आपने देखी हो, बताया भी था, इसमें से 8 जी विभक्ति जी। हलादी हैं, 13 आजादी हैं, तो जोड़ लीजिए इनको। विभक्तियों में दो दो विभाजन थे,
उनमें कुछ आजादी है, कुछ अलादी है। आजादियों में जरसादेश हो जाएगा, अलादियों में जरसादेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सूत्र कहता है कि जराया जरसन तरस्याम, कि जरा शब्द को जरसादेश होता है आजादी विभक्ति के परे रहती है। ठीक है। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। और आप वीडियो को द्वारा रिवर्स करके भी से देख लिया करिए कभी, जैसे वो प्रत्यय वाली जो वीडियो बनाई थी तब, उसको भी देखना है कि उसमें ये सब विभाग करके बताया है। आप उतने अंश को जी देख जी लेना, जी तो मैम, आपको ठीक है। और भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो समझ में आया कि नहीं? जी। अब देखें ये आप लोगों ने किस तरीके से समझा। तो ये आप पर निर्भर है, बाकी तो आपने देखा ही ये सब। और कोई प्रश्न बड़े हो तो बताएं। और मैं कुछ आप में पूछना से, चाह रहा था बड़े भाई। हाँ आप बताइए बताइए बताइए। हेलो। हाँ हाँ बताइए। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो आजादी विभक्तियों में हाँ हाँ जब हम जरस आदेश कर देंगे हाँ तो हाँ, केवल मिलाना मिलाना रह जाएगा। बस जब राम सम्मिलन जब करना है। और जब राम की तरह बनाएंगे तो जो राम में जो राम के रूप में जो सिद्ध करने में सूत्र लगे थे वो लग जाएंगे उधर। टोटल वही के बस वही। वेरी बस गुड बस वेरी गुड। बस ये ये वही। बहुत अच्छे, आपने सही समझे, बहुत अच्छे। जी देखो और भी आप लोगों को कोई डाउट हो पूछ लिया करिए, कोई बात नहीं। कभी कभार क्या होता है कि आप लोगों के पूछने से दूसरे लोगों को लाभ मिल जाता है, वो भी पूछना चाह रहे होते हैं, तो उनको भी लाभ कभी कभार प्राप्त हो जाता है। आप ये पूछा करिए। और अब आपको निर्जर शब्द के रूप आप कैसा अभ्यास करिए कि आप उन्हें बिना देखे चला सकें। क्योंकि अब आपके दिमाग में विभक्तियां फीड होनी चाहिए कि कौन सी आजादी कौन सी अलादी, और उनका क्रम कि सु औ व जस, अम आउट सस। आपको निर्जर शब्द आ गया ये तभी मानिएगा जब आप इसके रूप किसी को सुना दें, ये दोनों तरीके। तो मैं आशा करता हूं आप लोग अभी रूपों को तैयार करें, ठीक से इस पूरी प्रक्रिया को देखें, है ना? तो ये आपको अच्छे से निस्संदेह समझ में आएगा ये सब। गुरुजी, हाँ जी, निर्जर शब्द का अर्थ क्या होता है गुरुजी? अभी बताया था ना शुरू में ही। आ, क्या देवता, देवता। आ, अच्छा गुरुजी, म्यूट हो गया था मैं उस टाइम में। अच्छा कोई बात नहीं, तुम वीडियो को द्वारा घुमा के देख लिया करिए, उसमें प्राय सब बात आ जाती है ना? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप लोग मेहनत करें। और मैं एक बार और थोड़ा निवेदन को ठीक से सुन लें। अपने आप को ये रूप जब आ गए तभी माने कि बिना देखे किसी को दोनों प्रकार के, मतलब जरसादेश और जरसादेश अभाव पक्ष, दोनों तरीके के रूप सुना दे, तभी आप समझे कि मुझे आ गए। और अन्यथा हम कल परीक्षण करेंगे कि किसको आए हैं किसको नहीं। आज तो आज किनको परीक्षण कर सकते हैं? जयदीप जी है क्या? तो उनको आज परीक्षित कर सकते थे क्योंकि उन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है, तो है। तो खैर कोई बात नहीं, आज इतना ही रखते हैं। फिर कल फिर एक नए शब्द के साथ फिर मिलेंगे। अब देखो इधर गति बढ़ती जाएगी, अब चिंता करने की बात नहीं है। अब खटाखट एक के बाद एक के बाद एक शब्द पढ़ते रहेंगे, ठीक है? बस आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, आवाज नहीं सुनाई दे रही है आपकी, थोड़ा ऐसे आ रही है जैसे समाचार सुना रहे हो। अच्छा ऐसा है। आपकी ध्वनि हमें ठीक से अभी भी सुनाई नहीं दे रही है। आप हमें कमेंट कर लीजिएगा, ऐसा लग रहा है जैसे समाचार आ रहे हो। हाँ जयदीप जी, हम आपको ऐसा करेंगे, फिर पूछ लेंगे बाद में। कल हम एक बार पूछेंगे सबसे, ठीक है? कल हम किसी से भी निर्जर शब्द को पूछ सकते हैं, इसलिए क्लास में उपस्थित रहे, क्लास से भागना नहीं है। थोड़ा बहुत पूछेंगे। बेइज्जती तो हम बिल्कुल करते ही नहीं है किसी की, ये बात और समझ लें। हम हर किसी का सम्मान करते हैं। आप पढ़े या न पढ़े, हम आपका सम्मान करेंगे। हाँ, आप यह प्रयास करिए कि आपको जब अपने किसी शिष्य के पास जाना पड़े तो खुद बेइज्जत ना होना पड़े। हम आपको प्रक्रिया बताते चले कि आपको ये करना है तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, है ना? हाँ, सबका सम्मान होगा, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा तैयारी करते रहे, अच्छा लगेगा आपको। हमने ये प्रक्रिया आप देखे इस तरीके से बताई कि आपके तुरंत दिमाग में बैठे कि उन सभी किस विभक्तियों में जोड़ने पर कैसे रूप बनेगा तुरंत, ठीक है? तो आज आपसे विदा लेते हैं, आज के लिए इतना ही। कल एक नया शब्द है विश्वपा, कल आप अकारांत से आकारांतों में आ जाओगे, ठीक है? उसे पढ़ेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ठीक है गगन जी, है करते हैं विश्राम।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः गुरुजी, प्रणाम।